बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4 लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये हम करके देखेंगे। तो ए को मल्टीप्लाई करना बी से और फिर बी को ए से। तो वैसे नंबर्स का तो कोई फ़र्क नहीं होता, यानी अगर सिंपल रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो तो रिज़ल्ट 6 आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो भी रिज़ल्ट 6 आता है। 5 टाइम 4 या 4 टाइम 5 सबका रिज़ल्ट 20 आता है। लेकिन मैट्रिक्स में फ़र्क होता है, मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए समटाइम हो भी सकता है, समटाइम नहीं भी हो सकता, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो ये हम करके देखेंगे। इसी तरह ये जो है सेकंड है इसका ए इंटू बी सी और बी ए बी इंटू सी, ये मतलब थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ है जो हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी दो मैट्रिसेस का मजमूआ है बी प्लस सी, उसके ऊपर हम लेफ़्ट हैंड साइड से ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी तरह ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये हम थोड़ा सा करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए की वैल्यू गिवन है -1 2 3 0, बी का 1 2 -3 -5 और सी की है 2 1 1 3 2 1 1 3 जी। ए बी इज इक्वल टू बी ए, इज इट पॉसिबल और नॉट? जी, पहले हम ए बी लेंगे, -1 2 3 0 और साथ इसके बी लिख लिए 1 -3 और 2 -5। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल तो है, 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसलिए पॉसिबल तो है, पॉसिबल वाली बात। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0 या -0 एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट फाइनली क्या बना। -10 -17 और 2 और 4, ये इसका आंसर ए बी साइड का आ गया। अब बी ए साइड जो है, यानी बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे। तो उसूली तौर पर 1 2 -3 -5 -1 2 3 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल तो है, बस इसका रिजल्ट सेम आता है या नहीं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 +4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 जी। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 हो जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा, और -3 को -5 को इससे मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा जी। अब आप देखें कि क्या रिजल्ट बन रहा है। 3 -7 और -9 क्वाइट डिफरेंट, यानी इसको आप देखें और इसको आप देखें, ठीक है, इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिला। हेंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी, और इन जनरल जो है वो यही चीज़ है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, फिर हमने सेकंड पार्ट में ए इंटू बी सी और ए बी इनसाइड द ब्रैकेट है, और ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, अब ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ में पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलवेज हमारे पास क्या होता है कि हम इनसाइड द ब्रैकेट जो भी चीज़ उसको पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए हम बी सी को पहले सॉल्व कर लेंगे।
बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2, बी की वैल्यू 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू है 2 1 1 3। जी, तो उसी तरह मल्टीप्लाई करने का मेथड है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ गया। -3 टाइम 2 -6 -5 -3 और -15। ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, -3 को मल्टीप्लाई 1 से किया। अच्छा, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या बन रहा। 4 7 11 18 माइनस का, ये एक्सरसाइज ये बी सी का रिजल्ट बना है। ठीक है, इसको हमने ए से अभी मल्टीप्लाई करना है और जो उसका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसको हम देखेंगे। जी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके साथ, ए को बी सी के साथ। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है इसमें ऑलरेडी, और बी सी का रिजल्ट जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर हमने मल्टीप्लाई करना होता है रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -4 को -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया। फिर 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया -33 आ गया। -1 को 7 से -7 आ गया और 3 को 18 से -54 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड जो रिज़ल्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी सेकंड रो को लेंगे और दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 4 से 8, 0 को इससे 0, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया और 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट बने हैं ये फाइनल रिज़ल्ट बन गए -37 और -61 और ये सारी चीज़ें जो हैं 8 और 14। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख। अभी हम बनाने जा रहे हैं ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है और सी को बाद में मल्टीप्लाई करना है, यानी इनसाइड द ब्रैकेट जो है ए बी है और आउटसाइड द ब्रैकेट सी है। तो ए बी का रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो पिछले पेज पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये ए बी का रिजल्ट आप देख सकते हैं, ए बी का रिजल्ट हमारे पास है -10 और 17, क्योंकि ए बी तो वही है ना, क्वेश्चन एक ही चल रहा है, और 2 और 4। ठीक है, इसलिए हम यही पर इसको यूज़ कर लेंगे। ए बी और आउटसाइड सी, ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है या फाइंड आउट की हुई है, और 2 4। जी, सी आउटसाइड पे है तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 1 1 3। उसी तरह कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 टाइम -10 टाइम 2 -20 और -17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 आएगा। फिर -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा, और -17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -17 को 3 से मल्टीप्लाई -51। 2 को 4 से 2 से 4 और 4 को 1 से 4 को 1 से 2 को 1 से 2 आ जाएगा और 4 को 3 से 12 आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट बन रहे हैं। -37 -61 +8 14, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ऑलरेडी है, ये यहाँ से आप देखें तो ये ए बी सी का रिजल्ट है और ए इंटू बी सी का रिजल्ट है और ए बी इंटू सी का रिजल्ट है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, या गेट जस्ट ये लिख लें, ए बी ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये पार्ट था हमारे पास। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी
पहले बी प्लस सी फाइंड आउट करेंगे। लिख लें ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये एक्चुअली हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी पहले फाइंड आउट कर लें। बी प्लस सी सोल्यूशन, बी प्लस सी, बी की वैल्यू ये है हमारे पास 1 2 3 और 5 प्लस सी 2 1 1 3। ठीक होगा। अच्छा, अब हमने इसको ऐड करना है सिंपली। तो एडिशन तो हम करते आ रहे हैं, एडिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट नंबर्स को ऐड कर देना है। 1 + 2 3 हो जाएगा और 2 + 1 = 3 हो जाएगा। -3 + 1 -2 हो जाएगा और -5 + 3 -2। ये बी प्लस सी है। और अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। -3 -1 3 2 0 और 3 3 -2 जी। उसी तरह कॉलम को रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। ये रो और इस तरह से डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया। और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। और -1 को और 3 को -6 आ जाएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 0 0 ही होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और फिर ये 0 आ जाएगा। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन रहा है। -9 6 और 6। ठीक हो गया। ये है लेफ्ट हैंड साइड से जो हमने रिज़ल्ट निकाला है। ये पूरे का पूरा रिज़ल्ट ये बना। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए बी चाहिए और प्लस ए सी चाहिए। ए बी का रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको फिर फौरी तौर पे वो करना होता है। ठीक है, अभी हम फॉर द टाइम भी कर भी सकते हैं यूज़, लेकिन मैं करता नहीं। चले हम उसी को ए बी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए सी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आता है आप ऐसा लिख लें कि इसको एक दफ़ा पूरे को लिख लें। ए बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ए बी प्लस ए सी जी। तो ए की वैल्यू है हमारे पास -1 2 3 0। बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से ए बी, बी की वैल्यू है 1 -3 और 2 -5। ए की वैल्यू तो फिर वही आ जाएगी, ए सी मल्टीप्लाई करने के लिए ए की वैल्यू वही आ जाएगी -1 3 और 2 0। सी की वैल्यू हमारे पास 2 1 1 3 जी। ये थोड़ा सा मतलब आपको करना पड़ेगा जी। इसका रिजल्ट क्या बना है? -1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रिमूव कर लें। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जस्ट हम पहले कॉलम को, पहली रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया और 3 को 15 आ गया माइनस का। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और 0 को ये 0 ही आ जाएगा। प्लस इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? -1 को 2 से -2 आ जाएगा और 3 को 1 से
+3 आ जाए। -1 को -1 से -1 आएगा और 3 को 3 से 9 आएगा। नीचे क्या बन रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और +0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से 2 और 0। जी, अब हमारे पास जो दो रिजल्ट बने हैं मैंने इकट्ठे बना दिए हैं। -10, -17, 2, 4, 1, 8 और 4, 2। जी, अब हम देखें कि हमारे पास क्या बन रहा है। -10 +1, बाकी क्या बचेगा -9, -17 +8, बाकी क्या बचेगा -9, 2 + 4 6 और 4 + 2 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 बनी है। तो आप देखिए कि बिल्कुल सेम रिजल्ट है फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ, ए बी प्लस ए सी, ये इसका बन गया रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड लास्ट पार्ट था। और अब इसका है 6th पार्ट है, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। जी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, पहले बी माइनस सी चाहिए। बी माइनस सी फाइंड आउट करेंगे हम। बी की वैल्यू है हमारे पास 1 -3 और 2 -5, और सी की है 2 1 1 3। जी, माइनस करने जा रहे हैं। 1 - 2 करेंगे -1 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -3 - 2 करेंगे तो -3 - 1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -5 - 3 -8 आ जाएगा। ये बी माइनस सी है। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 0 और सी की वैल्यू हमारे पास -1 1 -4 -8। जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम्स के साथ। तो आप देखते हैं क्या रिजल्ट बन रहा है इसका। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन जाएगा और 3 को -12 बन जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 बन जाएगा। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 बन जाएगा। जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया और 0 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया और 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया -0 आ गया। जी, अब हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया। -11 -2 -25 और +2। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दें। दूसरी साइड पे हमें क्या चाहिए, ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की है, इसलिए हम वो यूज़ करने जा रहे हैं। ये बी और ये माइनस ए सी। जी, ए बी की वैल्यू हमारे पास ये देखें, अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये बनी -10 17 2 4 -10 17 माइनस और 2 4। ए सी की वैल्यू भी हमारे पास बनी हुई है ऑलरेडी, उसी को हम यूज़ करने जा रहे हैं। जी, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास थी 1842 1842। -10 और ये -11 हो गया और ये -25 हो गया और ये -2 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर
1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2 क्या मिल गया हमें, ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये प्रूफ हो गया, हम जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था आ गया। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी हमने वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सेकेंड पार्ट में भी उसी तरह है, बी सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और डी सी ट्रांसपोज पहले और बी ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा जी। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, पहले ए बी हमें चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 0 और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और 3 को 5 से 15 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 0 को 3 से 0 आ जाएगा 0, 4 और 0 जी। तो फाइनल रिज़ल्ट इसका क्या बन गया, फाइनल रिज़ल्ट इसका बन गया जी -10 और -17 और 2 और 4, ये ए बी है। और ए बी का ट्रांसपोज अब कैसे लेंगे, ट्रांसपोज अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, जस्ट जो है रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी जो -10 और 17 है, -10 और 17 ये कॉलम बन जाएगा, और 2 और 4 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अच्छा, फिर बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है ये वाली, तो इसको हमने ट्रांसपोज लेना है, यानी ये कॉलम जो फर्स्ट रो जो है उसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 और -3 -5। ए का ट्रांसपोज यानी -1 3 और 2 0। ट्रांसपोज का मतलब आज हम पहले भी कर चुके हैं कि हम जस्ट रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं जी। अब मल्टीप्लाई करना है तो उसी तरह से जैसे पहले कर रहे हैं जी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, और 3 को 5 से 3 से 3 करेंगे -9 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा जी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को 0 से 0 जी। ये हमारे पास बन गया -10 2 -17 और 4। तो आप इसको नंबर 2 देना चाहें तो दे सकते हैं, और इसको नंबर 1 देना चाहें तो दे सकते हैं। अब देखें कि सेम रिज़ल्ट आ गया है राइट हैंड साइड पे, तो बाय 1 एंड 2 ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह हमारे पास सेकेंड वन जो है वो बी सी फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसके बाद अगली चीज़ करेंगे बी और सी। बी की वैल्यू ये यहाँ लिख लेंगे और सी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 और 5 और 2 3 6 और 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो पहले से यूज़ कर रहे हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 2 को 9 से -18। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा पॉजिटिव का, और ये -15 आ जाएगा। -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया
-3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 का नेगेटिव, और -5 मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस 45, ये BC आ रहा है जी। 4 और 12 नेगेटिव, और 9 नेगेटिव, और 45 -18, बाकी रह जाएगा 28। ये है BC। अब हमने BC का वो भी लेना है, ट्रांसपोज भी लेना है। तो ट्रांसपोज लेते हुए क्या करते होते हैं, जस्ट रो को पकड़ें और कॉलम बना लें, ठीक है। 4 -12 और 9 28, ये है इक्वेशन नंबर 1, BC ट्रांसपोज। दूसरी साइड पे उसके पास क्या था, इस सेकंड पार्ट में C ट्रांसपोज पहले लिखना है और B ट्रांसपोज बाद में लिखना है। C ट्रांसपोज यहाँ करके लिख लें और ये यहाँ जी। C का ट्रांसपोज आएगा -2 6 और 3, कॉलम को रो या रो को कॉलम में चेंज करने की बात, 3 और -9 जी। और B का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 और -3 -5, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और 3 को 2 से 6 आएगा। 3 को -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, और 3 को 5 से -15 आ गया। 6 को 1 से 6 और -2 को 9 से -18, 6 को 3 से 18 और -18, और 9 को 5 से प्लस का 45 जी। 4 -9 और -12 और ये 28, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बाय 1 and 2 BC ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव करना है। ये एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। वी विल मीट नेक्स्ट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।